नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हॉस्टल वार्डन का पेपर आ रहा है और हॉस्टल वार्डन में करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो हम आपको कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो आ रही है शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म में। आप हमसे जुड़े रहिए और तैयारी को साफनेस देते रहिए। ठीक है, आज करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने जो पिछले 15 दिन से संबंधित हैं। ठीक है, और देखते हैं उस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2024 को, 4 जुलाई 2024 को, 2 जुलाई 2024 को और 8 जुलाई 2024 को। इसका सही आंसर क्या है? 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू कर दिया गया पूरे देश में, और जो पुराने कानून थे उससे विस्थापित कर दिया गया। आपको पता है कि 2023 में 3 कानून लाए गए थे। उत्तर क्या है? ए है। 2023 में 3 कानून लाए गए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून सबसे पहले 20 दिसंबर को लोकसभा से पास हुए, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुए और 25 दिसंबर को क्या हुआ? राष्ट्रपति का सहमति मिल गई। राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसको 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये कानून क्योंकि न्याय व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरे लगभग 1860 के कानून को 1850, 1860, 1871 के कानून को बदले हम 2024 में। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा खास हो जाता है। इसके बारे में आपको और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग पढ़ लिए रहो। आने वाले जितने एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अपन अभी क्या बोल रहे थे? 3 कानून को लाया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कब लोकसभा से कब पास हुआ? 20 दिसंबर को। राज्यसभा से कब पास हुआ? 21 दिसंबर को, लेकिन 2023 है। ठीक है, और राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? 25 दिसंबर 2023 को। पर पूरे देश में लागू कब से हुआ है? 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को। आइए, यहाँ कुछ और है इसके बारे में। जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 को CRPC से प्रतिस्थापित किया गया है। CRPC को रिप्लेस करके जो आपराधिक कानून था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है 2023 का। और भारतीय न्याय संहिता किसको रिप्लेस किया गया है? IPC को। 1860 जो है IPC को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसको किससे रिप्लेस किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 में बना था उसको रिप्लेस किया गया है 2023 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। IPC जो था 1860 का उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 से रिप्लेस किया गया है। और CRPC को रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अधिनियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PM मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड प्राप्त किया गया है, दिया गया है? ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। देखिए फोटो लगा दिए हैं, इसमें नहीं लगाना था। इसको देख के आप समझ गए पुतिन है ये हमारे। मतलब कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? रूस दिया है। और सर्वोच्च नागरिक अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अपोस्टन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अपोस्टन रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए इसके बारे में, इसमें क्या बोल रहे हैं? 9 जुलाई 2024 को, 9 जुलाई 2024 को भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में PM मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर थे। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, हमेशा ये प्रथा रहती है कि जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं वो सबसे पहले विदेश यात्रा में पड़ोसियों की विदेश यात्रा करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है संघाई समिट हुआ था। ठीक है, संघाई समिट का हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है मोदी नहीं गए थे, S जयशंकर को भेज दिए थे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग था कि विश्व मीडिया देखती है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले कौन सी देश की यात्रा करते हैं। तो रूस से जानते हैं आप हमारा संबंध कैसा है, लेकिन आपको पता है रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो पूरी दुनिया लगभग अभी रूस के विरोध में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का रूस यात्रा ये दिखाता है
कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी रहे, हम रूस के साथ अपना संबंध बनाए रखेंगे। तो वही इसीलिए ये काफ़ी चर्चे में रहा ये विषय। तो मोदी की यात्रा जो हुई वो किसके लिए थी? भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने गए थे पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति द्वारा रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अपोस्टन प्रदान किया गया, ठीक है। और अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मेडल ऑफ ऑनर। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। ये 4 देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी ने जून 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता की घोषणा की। प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? स्मृति मंदाना बनी है, जसप्रीत बुमराह बना है, केवल बी या ए और बी दोनों बने हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बना दूं, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है, ठीक है। आपको पता है इस मंथ जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप पूरा किया और वर्ल्ड कप में 15 विकेट लिए हैं, इस कारण उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। स्मृति मंदाना इस महीने खेले गए 3 वनडे मैच में लगभग 114 के औसत से 300 मारी है, ठीक है। तो इन दोनों को पैरेलली क्या मिला है? आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक देश के 2 खिलाड़ी को ये अवार्ड एक साथ मिला है, ठीक है। एक ही देश के 2 खिलाड़ी को पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अवार्ड मिला है। चलिए आइए देखते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? ठीक है, ए शरत कमल, मीराबाई चानू, गगन नारायण सिंह और सानिया नेहवाल। ठीक है, सबसे पहले पेरिस ओलंपिक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक को जानना बहुत जरूरी है। पेरिस ओलंपिक इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एक सेट ऑफ ट्रेंड है ओलंपिक या स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का। उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया हूँ, और जो थोड़ा बहुत पॉइंट बचा है उसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। देखो, पेरिस ओलंपिक पहले तो ये जो खिलाड़ियों के नाम दिए हैं वो किस खेल से संबंधित है, एक तो ये दुर्भाग्य है कि हमको नहीं पता रहता। तो शरत कमल जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है, और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। गगन नारायण सिंह जो है वो किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। और सानिया नेहवाल किससे संबंधित है? शटलर है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो हमको पता है कि इस बार ध्वजवाहक किसको बनाया गया है? शरत कमल को बनाया गया है। यहाँ एक फोटो देखिए, ये हमारे शरत कमल है जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और ये कौन है? पीवी सिंधु जो शटलर है, ठीक है, बैडमिंटन खेलती है हमारी। तो इन दोनों इस बार क्या बने? हमारे ध्वजवाहक बने। क्या बने हैं? ध्वजवाहक बने हैं। कौन कौन बने हैं? पहला तो शरत कमल बने हैं और पीवी सिंधु बनी है, ठीक है। और गगन नारंग सिंह जो है वो कैप्टन मतलब लीडर बना के भेजा गया है उनको, ग्रुप लीडर बना के भेजा गया। देखिए इसको देखते हैं। राइट आंसर इज ए। सही उत्तर क्या है? ए है। हम देख लिए पेरिस ओलंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु क्या बने? हमारे ध्वजवाहक बने हैं। ठीक है, हमारे ध्वजवाहक बने हैं। ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाले मशहूर निशानेबाज गगन नारंग को भारतीय दल का चीफ ऑफ मिशन क्या बनाया गया है? चीफ ऑफ मिशन बनाया गया है। किसको बनाया गया है? गगन नारंग को बनाया गया है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किया जा रहा है। ठीक है, पेरिस, आपको पता है डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब किया जा रहा है? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? देखो, ओलंपिक का आपको पता है कि हर 4 साल में एक बार होता है। पहला ओलंपिक कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। उसके बाद हर 4 साल में ये ओलंपिक होता है। हर 4 साल में ये ओलंपिक खेला जाता है। लास्ट टाइम ओलंपिक कब हुआ था? 2021 में। अब देखो, 2020 में ओलंपिक होना था, लेकिन 20 में नहीं हो पाया था। 20 में क्यों नहीं हो पाया था बताओ? कोविड हो गया था, कोविड का टाइम था, तो 21 में उसको शिफ्ट किया गया। 2021 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो में।
टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था 2021, मतलब जो पिछला ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। उसके बाद का जो ओलंपिक है वो कब होगा, 2028 का ओलंपिक अमेरिका में लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो टोक्यो में हुआ था इससे पहला, जापान टोक्यो, और अमेरिका लॉस एंजलिस में होगा इसके बाद का ओलंपिक। अभी का ओलंपिक कहाँ हो रहा है बताओ, पेरिस में हो रहा है। ठीक है, अच्छा ओलंपिक जो होता है 4 टाइप का, 4 इवेंट में खेला जाता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, एक तो शीतकालीन ओलंपिक होता है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है और शीतकालीन ओलंपिक होता है। दूसरा होता है यूथ ओलंपिक होता है, यूथ ओलंपिक होता है। और लास्ट ओलंपिक क्या होता है, पैरा ओलंपिक होता है। पैरा मतलब जो दिव्यांग जो अपन बोलते हैं ना, पैरा ओलंपिक। तो 4 इवेंट कराता है ओलंपिक में, एक तो ग्रीष्मकालीन, दूसरा शीतकालीन, तीसरा यूथ ओलंपिक, चौथा पैरा ओलंपिक जो दिव्यांगजन का होता है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में डीआरडीओ कौन है पता है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी हल्की टैंक का निर्माण किया गया है जिसका नाम है, ठीक है, जोरावर अर्जुन, ठीक है, T9 भीष्म और M4 शेरमन। ठीक है, तो इस टैंक का क्या नाम है, जोरावर टैंक। ठीक है, जोरावर टैंक, ये आप फोटो देख सकते हो जोरावर टैंक का। ये पूरी तरीके से स्वदेश से निर्मित टैंक। वर्ष 2014 के बाद से, आज का दैनिक भास्कर आप पढ़ेंगे तो वर्ष 2014 के बाद से जो हथियार के उत्पादन में वृद्धि हुई है भारत में, लगभग हम इंपोर्ट को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। भारतीय उत्पादन में देखा जाए तो 20% की ग्रोथ देखने को मिली हमको लास्ट 20 ईयर में। ये अच्छा साइन है हमारे लिए। हालांकि तो हमको हथियार की जरूरत ही ना पड़े भविष्य में ऐसा हो, लेकिन जब तक पढ़ रही है तब तक हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें इंपोर्ट करने के अलावा। ठीक है, क्या बोल रहा है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिट 46वां सत्र का आयोजन भारत में कहाँ हो रहा है। ठीक है, आपको पता है यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन किया जा रहा है, और 46वां सत्र का आयोजन सबसे पहले कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। और भारत में कहाँ किया जाएगा, बेंगलुरु, नई दिल्ली, ग्वालियर और मदुरई। तो आपको पता है ये इवेंट कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ शुरू हो रहा है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास रहता है वो किन 2 देशों के बीच किया जाता है, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। तो किन के बीच किया जाता है, भारत और मंगोलिया के बीच। सैन्य अभ्यासों से संबंधित प्रश्न पूछने की पुरानी परंपरा रही है व्यापम और पीएससी की। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किसके बीच किया जाता है, भारत और मंगोलिया के बीच किया जाता है। ठीक है, इसका कौन सा संस्करण हुआ है, 16वां संस्करण हुआ है। और ये कहाँ कराया जा रहा है, तो ये कहाँ कराया जा रहा है, मेघालय में किया जा रहा है। ठीक है, इस बार नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ किया जा रहा है, मेघालय में किया जा रहा है। ठीक है, देखो ये है संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, शिखर सम्मेलन भारत का नेतृत्व कौन करेगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। इस बार पीएम मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह में सब कौन किए, विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब संघाई सहयोग संगठन में नहीं जाते तो इसका एक बड़ा, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के न जाने से वो थोड़ा सा क्या होता है कि वो कम महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, वो जो आयोजन किया जाता है वो कम महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में हो क्या रहा है कि अभी ना सीमा विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच। ठीक है, और सैन्य हस्तक्षेप भी, दोनों के बीच सैन्य तनाव भी बढ़ा है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी का संघाई सहयोग संगठन में न जाना एक मैसेज देता है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। हालांकि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा पूरा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 24वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। 24वें नंबर का शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है, कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच को कौन नियुक्त किया गया। पहले हेड कोच कौन थे, राहुल द्रविड़ थे हमारे। अभी कौन है हेड कोच, गौतम गंभीर। किसको नियुक्त किया गया है, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन पूछूं क्या, इसका कार्यकाल बताएंगे क्या आप मेरे को कमेंट में, राहुल द्रविड़ का कार्यकाल क्या रहा है।
ठीक है। कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का कार्यकाल कितने वर्षों का रहा है, कितने साल ये हेड कोच के रूप में काम किए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2024 के विजेता बने हैं। ठीक है, कौन बना है भैया, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2024 में के विजेता कौन बने हैं? अर्जेंटीना, कोलंबिया, पुर्तगाल या ब्राजील? मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ है और कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2024 का विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना। कौन बना है? देखो अर्जेंटीना की टीम है, ये अर्जेंटीना बनी है। ठीक है, देखो इसके बारे में देख लेते हैं। 1916 में कोपा अमेरिका फुटबॉल कप की शुरुआत हुई। 16 टीमों ने भाग लिया था। वर्तमान चैंपियन कौन है? अर्जेंटीना है और 16वीं बार ये खिताब जीती है अर्जेंटीना। ठीक है, 16वीं बार ये खिताब जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानून पर आधारित पुस्तिका का विमोचन कर रहा है। देखो पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। ठीक है, किसने किया विमोचन? ये देखो, ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, विष्णुदेव साय जी है, उनकी फोटो दिखी गई आप लोग को। तो इसका विमोचन किसने किया है? विष्णुदेव साय ने किया है। ठीक है, अभिजीत सखूजा छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में देश को 2 गोल्ड मेडल जीत के दिलाया है? बताइए भैया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। तो हमारा प्यारा बिलासपुर से संबंधित है अभिजीत सखूजा। अभिजीत सखूजा का संबंध कैसे? बिलासपुर जिले से, जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा बैडमिंटन में। अंतर्राष्ट्रीय पैरा टूर्नामेंट का आयोजन युगांडा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? युगांडा में हो रहा है। 2 से 7 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। अभिजीत सलूजा जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के 2 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। ठीक है, देश को 2 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। भारतीय खिलाड़ी ने 14 गोल्ड सहित 49 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, पैरा टूर्नामेंट में, अंतर्राष्ट्रीय पैरा टूर्नामेंट में इस बार 49 पदक जीते हैं, जिसमें 14 स्वर्ण है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। कब से की गई है भैया? एक पेड़ मां के नाम किसका, केंद्र की योजना है कि राज्य की योजना है? एक पेड़ मां के नाम केंद्र सरकार की एक योजना है। ठीक है, इसकी अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब की गई है? 4 जुलाई 2024 को। ठीक है, 4 जुलाई 2024 को। हाल ही में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने किस जिले में कोसा केंद्र रिटेल शोरूम का शुभारंभ किया है? तो ये हमारे रामविचार नेताम जी हैं। ठीक है, और मंत्री रामविचार नेताम ने किस जिले में कोसा केंद्र रिटेल शोरूम की स्थापना की है? तो रायपुर, बस्तर, जांजगीर चांपा और बिलासपुर। कहाँ की है? रायपुर में। महानदी भवन में एक रिटेल केंद्र खोला गया है। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला चिकित्सालय को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो कहाँ का है वो चिकित्सालय जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? कोंडागांव का। ठीक है, कोंडागांव का चिकित्सालय है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है व्यवस्थाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के शहीद पुलिस सेल का गठन किया जा रहा है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? बताओ भैया कौन होंगे? पुलिस महानिर्देशक, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस निरीक्षक और निरीक्षक। कौन होगा बताओ? आपको बता दूं कि जिले के या संभाग के जो आईजी होंगे, आईजी ऑफिस में ही एक क्या होगा? शहीद पुलिस सेल की स्थापना की जा रही है। शहीद पुलिस सेल की स्थापना। और ये जो शहीद पुलिस सेल होगा वो कहाँ होगा? आईजी ऑफिस में होगा। ये बेसिकली ये है जो शहीद के पुलिस वालों के घर वाले हैं उनको कानून के दांव पेच से बचाने के लिए, उनकी स्पेशल सहायता के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक शहीद पुलिस सेल की स्थापना कर रहे हैं। पुलिस वाले वहाँ जाके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक रेंज में पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में शहीद पुलिस सेल का गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष पुलिस महानिर्देशक होंगे। ठीक है, मतलब जो आईजी होंगे संभाग के रेंज के। इसका उद्देश्य शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारजनों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए अच्छा ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल में पौधा तुहर द्वार योजना प्रारंभ की गई है?
कोरबा वन मंडल में, सरगुजा वन मंडल में, दंतेवाड़ा वन मंडल में और कांकेड़ वन मंडल में। तो आपको मैं बता दूं, पौधा तू हरद्वार योजना कौन सा वन मंडल चालू किया है? दंतेवाड़ा वन मंडल द्वारा चालू किया गया। पौधा तू हरद्वार कहाँ चालू है? दंतेवाड़ा वन मंडल द्वारा चालू किया गया। दंतेवाड़ा वन मंडल द्वारा 1 जुलाई 2024 को पौधा तू हरद्वार योजना शुरू किया गया है, ठीक है। और इस योजना के तहत जिला मुख्यालय स्तर पर शासकीय वाहनों के माध्यम से घर पहुंच सुविधा, निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ये पुरानी डाल दी, इसको छोड़ दो, ठीक है। क्या रखा? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदल के क्या रख दिया गया? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य योजना, संजीवनी स्वास्थ्य सहायता योजना। इसका सही आंसर क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके भी आने की संभावना है क्योंकि ये बहुत प्रचलित योजना थी भूपेश बघेल सरकार की। तो इसका नाम बदल के क्या किया गया? शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, ठीक है। चलिए, हाल ही में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में को नशे के विरुद्ध अभियान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग। किसको मिला है? बताइए किसको मिला है? सही आंसर क्या होगा? राजनांदगांव। राजनांदगांव को इस बार क्या मिला है? हमर राजनांदगांव। हमर राजनांदगांव को क्या मिला है? नशे के विरुद्ध अभियान के लिए, ठीक है, अवार्ड मिला है। अब पता नहीं वो कितना सफल हुआ है, ठीक है। हाल ही में भाई राष्ट्रीय बाल अभियान संरक्षण आयोग द्वारा एक नशे, चलो ठीक है कुछ नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ में ई बिल ई लेखा व्यवस्था कब से लागू हो रही? ई बिल ई लेखा, ई वे बिल लेखा कब से जारी हो रही है? जुलाई 2024, अगस्त, सितंबर और नवंबर से। कब से चालू हो रही है? जुलाई 2024 से लागू हो रही है, ठीक है।